दुनिया के महान सम्राटों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, कल्पना ही दुनिया पर शासन करती है और जीत ही उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर दृष्टि से कायम रखता है। और हर व्यक्ति में असीमित मानसिक शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को पूरा इस्तेमाल हम असफल रहते हैं। आम आदमी सिर्फ 2% यानी 2% मानसिक क्षमता ही इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि उन शक्तियों के बारे में पता ही नहीं होता। आप फोकस करोगे, आपके अवचेतन मन में कितनी शक्तियां हैं। जो आप सो रहे होते हैं, आपका दिल धड़कता है, आप सांस ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन बढ़ी जाती है। आपका अवचेतन मन आपके पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन के अलावा आपके शरीर के बाकी सभी अद्भुत और जटिल कार्यों को कंट्रोल करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। मतलब यह है कि आप जिंदा रखने का महत्वपूर्ण काम आपका अवचेतन मन करता है। अवचेतन मन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता, बिना लगातार थके अपना काम करता है और अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस रखता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में हम अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें अपने अवचेतन मन को समझना होगा, उससे काम लेना होगा और अपने टारगेट पर लगातार फोकस करना होगा। आपको जरूर पता होना चाहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। नंबर 1, आप उस टारगेट के लक्ष्य को कभी भेद नहीं सकते जो आपको दिखाई न दे रहा हो। इसलिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वह लक्ष्य आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। बिना लक्ष्य के ऐसी यात्रा पर निकले जिसकी कोई मंजिल ही न हो। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य यात्रा की मंजिल तय करें। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, आपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसके प्रति दृढ़ संकल्प लेना होगा और बिना थके और सारे डालों और बहानों को एक तरफ रख कर काम करना होगा। एक तरह से आपके अवचेतन मन को स्पीड करे और वे लोग महान बने और जिसके लक्ष्य स्पष्ट थे, संकल्प था और विपरीत हालातों में भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। नंबर 3, आपका लक्ष्य कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, हासिल करने के लिए आपको कैसे करना है, सभी कामों को सारी स्टेप एक लिस्ट बनाइए और प्राथमिकता के आधार पर सॉर्टिंग करें। यानी पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सूचीबद्ध करें। नंबर 4, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए जितने भी कामों की आपने लिस्ट बनाई है उसकी एक समय सीमा तय करें, क्योंकि काम को पूरा करने की कोई समय सीमा तय नहीं है तो लक्ष्य संकल्प बकवास है, उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती, इसमें बारूद ही नहीं है। जब तक आप अपने टारगेट को टाइम मोड ऑन नहीं करते तब तक उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकते। आपके अवचेतन मन को व्यवस्था तंत्र की जरूरत होती है, इसमें काम को पूरा करने की समय सीमा तय हो। व्यवस्था तंत्र के बिना आपके काम में देरी करना आसान बन जाता है। नंबर 5, हमारा अवचेतन मन ऐसे काम को बहुत अच्छी तरह से करता है जब उसे कुछ खास काम या लक्ष्य सोचे समझे टैक्स के साथ टाइम बोर्ड यानी समय सीमा तय करके दिए जाते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाइए और अपने काम का मूल्यांकन का पैमाना जितना स्पष्ट होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभावना उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। नंबर 6, किसी भी लक्ष्य पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं तो उस काम को पूरा करने में आप बेहतर प्रदर्शन करोगे। और एग्जाम्पल, अगर आप कहीं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू से ठीक पहले आपको पता चले कि जॉब के लिए चुनाव इस बात पर निर्भर है कि आप समझने वाले की बात जितने भी अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, कुछ पलों में आपके सुनने और समझने की पावर बेहतर रूप से शुरू हो जाएगी। और उस मीटिंग में ज़्यादा सावधानी से और गौर से सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि आप चुनाव का आधार यही है। इसलिए आप जब भी कोई लक्ष्य को, कोई काम या एक्टिविटी चुनते हैं अपने दैनिक जीवन में, उस पर नज़र की क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाता है। नंबर 7, अगर काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में समय लगने वाला है तो आप अपने लक्ष्य को सालाना, मासिक, साप्ताहिक और दिनों के हिसाब से
तोड़कर बांट ले। आप यह तय करें कि आप हर रोज हर उस घंटे का उपयोग पूरी ईमानदारी से करिए। टाइम आपने अपने लक्ष्य के लिए तय किया है। नंबर 8, आपने जो भी टारगेट चुना है उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना है। आप उस काम को करने के लिए बेहतर तरीके की तलाश करें, उसमें संबंधित जानकारी हासिल करें, खुद को अपडेट रखें। यदि ज़रूरत हो तो अलग से कोर्स या ट्रेनिंग ले। यह काम आपको करियर को गति प्रदान करेगा। नंबर 9, कहते हैं आप जिस दूरी को नाप सकते हैं सिर्फ उसे ही तय कर सकते हैं। जिस चीज को तोड़ सकते हैं सिर्फ उसे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने टारगेट को नाप तोल कर उनकी पहचान करें और उन्हें पूरा करने का संकल्प करें और उसका बार बार मूल्यांकन करते रहें। इसे हासिल करने की समय सीमा तय करें और इसके लिए लगातार और अंतिम प्रयास करें। अच्छी तरह से समझ ले, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की सफलता का राज है, बाकी सब बकवास है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं।